मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्राइज डेटा स्टोरेज। में पहले वाले वीडियो में हमने डीएएस कवर किया, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। इसमें हम कवर करेंगे नेटवर्क अटैच स्टोरेज। यस, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो पहले ना इस डायग्राम को देख के ना कंसेप्ट समझ लो, फ्लो समझ लो, फिर उसके बाद तुम जो पॉइंट्स है वो इजीली अपने आप भी लिख सकते हो। देखो क्या होता है, ये जो सर्वर है 1 और 2, ये सर्वर बेसिकली तुम्हारे कंप्यूटर और ये कंप्यूटर पहले क्या होता था, तुम्हारा जो कंप्यूटर है डीएस में, जो तुम्हारा ये पीसी है, ये सर्वर है, ये किससे अटैच होता था? डायरेक्ट तुम्हारे स्टोरेज से। सही बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम्हारे, मैंने बोला ये तुम्हारा क्या है, पीसी है, ये तुम्हारे सर्वर, ये भी इस डायरेक्ट स्टोरेज से अटैच्ड है। बट कैसे? इसके बीच में दो लोग खड़े हो गए। सो वो दो लोग कौन है? एक तो है आईपी नेटवर्क एंड दूसरा है एनएएस, विच इज नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब देखो होता क्या है ना, ये सर्वर दोनों भी, या फिर तुम, हम जो क्लाइंट है, हमें कुछ एक्सेस करना है, कुछ चाहिए, तो फिर स्टोर करना है, लाइक फाइल्स शेयर करनी है यहाँ से वहां। सो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे स्टोर करने से पहले हम इन दो लेयर से पास आउट होते हैं। पहला तो क्या है, आईपी नेटवर्क। पहले वाले इसमें मैंने क्या बोला था, वो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है, उसमें नेटवर्क ये नामक चीज नहीं है। बट यहाँ पे नेटवर्क प्रेजेंट है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी क्लाइंट, जो भी सर्वर यहाँ पे आएगा, जो भी पीसी यहाँ पे आएगा, वो कैसे इससे बात करेगा? उनका पर्टिकुलरली क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। फॉर दैट रीजन हियर इज आईपी नेटवर्क प्रेजेंट हो भैया। तो वो आईपी नेटवर्क किससे कनेक्टेड है? एनएएस से, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज ना क्या होता है, दिस एनएएस इज एक्चुअली अ स्मॉल कंप्यूटर विद इट। ये खुद एक छोटा सा कंप्यूटर है जो प्रोसेस करके चीजें भेजता है, जो प्रोसेस करके चीजें स्टोर करता है। सो कैसे ये खुद अपने आप में एक कंप्यूटर है? इसके पास देखो, इट हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कनेक्शन, इंटरफेस फॉर नेटवर्क, इसके पास अपना नेटवर्क भी है, इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इंटरफेस फॉर स्टोरेज, इसके पास अपना इंटरनल स्टोरेज भी है। और यहाँ पे एनएफएस और सीआईएफएस, ये दो क्या है, दीज टू आर प्रोटोकॉल्स यूज फॉर फाइल शेयरिंग। तो ये दो प्रोटोकॉल भी है उसके पास। जो एक प्रॉपर पीसी, जो यहाँ पे तुम्हारे पास पीसी उसके पास होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे। सो क्या होता है ना, हाँ, इसके बारे में सब पता चल गया। अब क्या करते हैं, जब तुम्हारे पास ये फाइल आती है, आईपी नेटवर्क के थ्रू पास होती है, एनएएस के पास जाती है, एनएएस डिसाइड करता है कि वो जो फाइल है वो उसके इंटरनल स्टोरेज में रहेगी या स्टोर्ड एरेज में जाकर स्टोर हो जाएगी। डाटा किस प्रकार से, अगर टेम्परेरी, अगर फ्रीक्वेंटली डेटा लग रहा है तो वो यहाँ पे अपने पास स्टोर करेगा और बार बार क्लाइंट को देता रहेगा। अगर नहीं लग रहा है, अगर वो पास डाटा बन चुका है, तो फिर वो उसको जाके स्टोर्ड एरे में स्टोर करेगा। सो ये पूरी प्रोसेस होती है। और अच्छे से मेन डिफरेंस समझ लो बिटवीन डीएस एंड एनएएस। NAS is a separate storage computer connected to a normal network that allows multiple computers to store and access files. अब जैसे हमने डीएस में देखा था, वहां पास एक ही पीसी एक ही स्टोरेज से कनेक्टेड था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तुम लोग नेटवर्क में हो, इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ तो कोई भी बंदा, कोई भी अपना लैपटॉप लेके, पीसी लेके, टैब लेके यहाँ कनेक्ट होके फाइल शेयर करा सकता है। तो वही लिखाएगी, मल्टीपल कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड एक्सेस फाइल्स फ्रॉम दी सेंट्रल प्लेस। एनएएस क्या करता है, उस चीज को अलाउड करता है। एनएएस इज कनेक्टेड थ्रू एन आईपी नेटवर्क, मैंने पहले ही बता दिया था वो तो। इट प्रोवाइड्स अ फाइल लेवल स्टोरेज विच मीन्स यूजर कैन एक्सेस एंड शेयर फाइल्स ओवर दी नेटवर्क। और वो किसकी वजह से हो रहा है? फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल, मैंने पहले भी बोला था। एनएफ एनसीआईएफएस क्या है? फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल। तो उसके वजह से क्या आ रहा है, कोई भी अगर क्लाइंट आ रहा है तो यहाँ पे इजीली फाइल स्टोर की जा सकती है, एक्सेस की जा सकती है। NAS is useful when many users or different types of system like Windows or UNIX need to share files। तो पहली बात तो क्या होता है ना, कि डायरेक्टली पीसी तुम्हारे स्टोरेज से कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो कोई भी आ जाए, ये विंडो यूज कर रहा है, ये मैक यूज कर रहा है, इजीली ये लोग फाइल शेयर और स्टोर कर सकते हैं। It is suitable for high demand application like software development and computer aided design, like kind of architecture वगैरह होता है, उस टाइप में बहुत ज्यादा यूज होता है व्हाट, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एनएएस क्या है? मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द शेयर एंड शेयर फाइल्स इजीली ओवर द नेटवर्क। ऑब्वियसली जो डीएस में पहले नहीं हो रहा था, वो अब इसमें हो रहा है कि बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोर्ट बोथ विंडोज एंड यूएनआईएक्स यूजर्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन नेटवर्क स्पीड। सो हो क्या रहा है, कंप्यूटर यहाँ पे एक नेटवर्क से और फिर स्टोरेज से कनेक्टेड है।
सो अब जो इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा शेयर होगा, वो सब किस पर डिपेंड करेगा? एक ही फैक्टर के, विच इज नेटवर्किंग स्पीड। नेटवर्क की स्पीड पे वो फैक्टर डिपेंड करेगा। इफ द नेटवर्क फेल्स, यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। एक तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा था कि कब तक उसमें इधर से डेटा एक्सेस होगा या नहीं होगा, और फिर अगर मेन नेटवर्क ही फेल हो गया, फिर तो डेटा जो एक्सचेंज हो रहा है वो तो होगा ही नहीं। So yeah, this was all about the NAS. We have covered DAS, direct attached storage, and NAS in last two videos.